बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर से लेकर मरी रोड इस्लामाबाद तक जो है वो दफ़ा 804 नाफिज और जंग के हवाले से अमेरिका की भरपूर तैयारियां और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बग़ैर मुलाकात के अमेरिकी वफ़द से वापस चले जाना, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कि मुज़फ़्फ़राबाद ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया, अवाम का जमे गफ़ीर, PTI का अवामी समुंदर मूवमेंट आया। और ये मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे पहले के मंजर पे ये था कि सिर्फ ISF की जो है वो बड़ी तादाद मैदान में थी। कोई दूसरा ग्रुप, कोई इत्तेहाद, कोई बैरूनी, कोई अंदरूनी, कोई ऐसी मदद शामिल नहीं थी। सिर्फ ISF के जज्बाती नौजवान थे वहाँ पर। तो नौजवानों ने बाकायदा सेल अफरीदी से ये सवाल किया, ये जलसा क्यों खेल रहे हो, अडियाला की तरफ मार्च करो। यानी कि लोग, कश्मीरियों ने अपना फ़ैसला सुना दिया। कश्मीरियों ने भरपूर तरीके से इस पर जो है शिरकत करके ये बताया कि वो किस तरफ खड़े हैं। और दूसरा ये आप उसमें देखें कि अब तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो ISF के हाथों में आती हुई नज़र आ रही है। और ISF ने साबित कर दिया है ये तहरीक अब इनके हाथों में है और महफूज है। जेल की दीवारें कितनी भी बुलंद हो, नौजवान इमरान खान का पैगाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी। आप ये छोटा सा एक क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। आप ये क्लिप देखा, इसमें आप देखें कि लोगों की कितनी बड़ी तादाद मौजूद थी। तो कश्मीरियों का इन सब के बावजूद, जबर और जुल्म के बावजूद ये बाहर निकलना, और जो लोग PTI की क़यादत के लोग कहते थे कि जनाब इतने बंदे बाहर निकलें, लोग नहीं निकलते जनाब, हम क्या करें। तो लोगों ने कस कर तमाचा मारा है। अभी तक सेल अफरीदी जहाँ भी गए हैं अवाम ने पूरा रिस्पॉन्स दिया है, अवाम ने भरपूर तरीके से सपोर्ट किया है। लेकिन सेल अफरीदी पर सवालात उठ रहे हैं कि सेल अफरीदी लाएअमल क्यों नहीं दे रहे। अगला सिर्फ बार बार ये कहते हैं तैयारी पकड़ लो, जल्द काल आने वाली है। इस पर लोगों को एतराज़ है, लोग इसी बात पर एतराज़ कर रहे हैं। और जब वो वापसी पर आए तो मरी माल रोड में वज़ीर आला सेल अफरीदी को देखते हुए लोगों का एक जमे गफ़ीर वहाँ पर भी इकट्ठा हो गया और वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ दफ़ा 804 नज़र आ रही थी। अब इम्तिहान PTI की क़यादत का है, याद रखें। मैं अब तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुखातिब हूँ कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये सोच लेना चाहिए कि अवाम क्या चाह रही है। अवाम जो चाह रही है कि आप लाएअमल दें, आप एहतजाजी तहरीक का ऐलान करें। आपके पास तो बेशुमार मौक़े हैं। आप ये नहीं है कि आप इमरान खान की रिहाई पर ही सिर्फ बात करें, आप इमरान खान की सेहत पर बात कर सकते हैं, आप महंगाई पर बात कर सकते हैं, लोगों का बुरकस निकल गया, आप लोड शेडिंग पर बात कर सकते हैं, आप पेट्रोलियम कीमतों पर बात कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि 400 के करीब पेट्रोल की कीमत हो गई है और लोगों का बुरा हाल हो गया है। लोगों को जिस तरह का ये सलूक कर रहे हैं लोगों के साथ, ये लोगों से कोई उम्मीद ना रखें। एक जो मूवमेंट है ना वो सारा नक्शा बदल देगी। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि क़यादत मौजूद नहीं, खुदा रा होश के नाहुल ने अवाम की बात करें, अवाम के जो जज्बात हैं उसके मुताबिक चले। अभी आपके पास मौका है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो याद रखें लीडर लेस जो होता है वो किसी के हाथ में नहीं रहता मामला। तो सेल अफरीदी साहब, आप नौजवान हैं, नौजवानों की उम्मीदें हैं आप पर। अगर आप नाकाम होते हैं तो नौजवानों पर एक धब्बा लग जाएगा, क्योंकि इमरान खान ने 30 साल जदोजहद में नौजवानों की बात ही की थी और आप उनमें से वो पहले नौजवान हैं जिनको वज़ीर आला मुंतखब करवाया गया। और अब आप पर ये भारी जिम्मेदारी है। इमरान खान को 3 साल हो गए हैं जेल में और आप के तमाम लोग PTI की क़यादत जो है वो इमरान के नाम पर जीत कर आकर अब सुकून से बैठकर खा रही है। अब आपको सोचना होगा। सेल अफरीदी साहब, आप पर नजरें हैं कौम की, लोग आपसे गिला कर रहे हैं। क्योंकि आखिरी बार जब इमरान खान का पैगाम आया तो सेल अफरीदी के नाम पैगाम आया और कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट चलाएं। स्ट्रीट मूवमेंट का ये मतलब नहीं कि आपको 4 माह गुजर गए हैं, अभी तक आप कोई लाएअमल नहीं दे सके, अभी तक आप रोडों पर नहीं निकल सके। जहाँ पर भी आप जाते हैं आपका बेहतरीन
वेलकम होता है इमरान खान के नुमाइंदे होने की वजह से, तो इसलिए आपको सोचना होगा। अब पाकिस्तानी हम बात करते हैं जंग के वाले से। आज भी 2 जहाज़ जो हैं वो आपना हरमुज़ पर ईरान ने भी क्लेम किया है कि हमने भी पकड़े हैं, और एक ईरानी जहाज़ को अमेरिकी बंदरगाह पर ईरानी बंदरगाह में नहीं जाने दिया अमेरिका ने। और अमेरिका की जो तैयारियां हैं वो जिस तरह अपनी फ़ौज इकट्ठी कर रहा है अरब अमारात के में, वो एक बहुत बड़ी जंग का इशारा दे रहे हैं। इतनी बड़ी मूवमेंट कभी नहीं की गई, ये लग रहा है कि कोई बड़ी जंग है, और ईरान भी इस पर तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमरीकी वफ़द से मुलाकात के बगैर इस्लामाबाद से मान के लिए रवाना हो गए हैं। और जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपना जो भी पैगाम था वो पाकिस्तान के हवाले किया, और उन्होंने मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा। अगर अमेरिका इस पर एग्री होगा तो मुज़ाकरात होंगे, लेकिन अमेरिका की तैयारियां ये बता रही हैं कि कोई बड़ा एडवेंचर होने जा रहा है जो कि इस दुनिया के लिए नुकसानदेह है, जो कि इस खित्ते के लिए नुकसानदेह है, और पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका की जो हटदर्मी है, ट्रंप इंतज़ामिया की जो हटदर्मी है, वो इस खित्ते को ले डूबेगी, और नेतन्याहू को सपोर्ट करने के चक्कर में ये सब कुछ जो है इस खित्ते को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा अगले जो दिन है मंडे से जो स्टार्ट हो रहे हैं उसमें पता चलेगा कि क्या बनता है। मार्केटें खुलेंगी और अब अंदाज़ा होगा, जब अमेरिका ने अब ये कहा है कि स्टीव विटकॉफ और जो है दूसरे उनके जेरेड कुशनर वो भी वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उसके बाद पता चलेगा अतमी मामला क्या बनता है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।